बड़े मेहनत से आपके लिए ये एनिमेशन कंटेंट बनते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो और नाइट विद हॉरर के साथ बने रहो। पहाड़ियों के बीच घने जंगलों और पत्थरों से भरी एक सुनसान घाटी में एक महल खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वह महल कब बना था। उसके पत्थर इतने पुराने थे कि उन पर समय की परतें साफ दिखाई देती थीं। दीवारों पर उगी काई, टूटी हुई जालियां और खिड़कियों से झांकता अंधेरा सब मिलकर ऐसा लगता था जैसे वह महल किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। आसपास के लोग उसे खामोश महल कहते थे, क्योंकि वहां जाने वाले अक्सर यही कहते थे कि उस जगह की सबसे डरावनी चीज कोई आवाज नहीं, बल्कि उसकी खामोशी है। दिन में दूर से देखने पर वह महल बस एक खंडहर जैसा लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसकी आकृति बदलने लगती थी। शाम की हल्की रोशनी में उसकी दीवारें और ऊंची दिखाई देती थीं, जैसे अंधेरा उसे फैलने की ताकत दे रहा हो। रात होते ही महल के चारों ओर अजीब सी ठंड फैल जाती थी। हवा वहां रुक जाती थी, जैसे उस जगह ने सांस लेना छोड़ दिया हो। कहा जाता था कि यह महल कभी एक बेहद ताकतवर राजा का था। राजा की दौलत और उसका रुतबा दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रानी थी। राजा रानी से बेहद प्यार करता था। रानी बीमार पड़ी तो राजा ने देश विदेश से वैद्य बुलवाए, तांत्रिक बुलवाए, पूजा पाठ करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रानी की हालत दिन दिन बिगड़ती गई। मरने से ठीक पहले रानी ने राजा का हाथ पकड़कर बस एक ही बात कही, इस महल को कभी मत छोड़ना। रानी की मौत के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। वह दरबार में आना छोड़ दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया। कहा जाता है कि वह रात रात भर महल के अंदर घूमता रहता था, रानी के कमरे के बाहर बैठा रहता था और उससे बातें करता था। नौकरों का कहना था कि कभी कभी राजा जोर जोर से चिल्लाने लगता, जैसे किसी से बहस कर रहा हो, लेकिन वहां कोई और होता ही नहीं था। कुछ महीनों बाद राजा भी अचानक मर गया। उसकी मौत कैसे हुई यह कोई नहीं जानता। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई जहर नहीं मिला, बस उसका चेहरा अजीब तरह से जकड़ा हुआ था, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। राजा की मौत के बाद महल धीरे धीरे खाली होने लगा। नौकर भाग गए, सैनिकों ने वहां पहरा देने से मना कर दिया और कुछ ही समय में महल पूरी तरह बंद हो गया। गांव वालों का कहना था कि राजा और रानी की आत्माएं उस महल को छोड़ नहीं पाईं। रात के समय महल की खिड़कियों में हल्की रोशनी दिखाई देती थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। कभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती थी और कभी कभी आधी रात के बाद महल के मुख्य दरवाजे से किसी के रोने की आवाज आती थी, धीमी, टूटी फूटी, लेकिन बहुत असली। वक्त बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन महल वहीं खड़ा रहा। लोग उसके पास से गुजरते वक्त भी नजर उठाकर नहीं देखते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि महल की तरफ जाना मना है। कहा जाता था कि जो भी रात में उस महल के अंदर गया वह पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। एक बार 3 दोस्त अमन, रोहित और कबीर उस महल की सच्चाई जानने निकल पड़े। उन्हें लगता था कि ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। वे शहर से आए थे और उन्हें ऐसे किस्सों पर यकीन नहीं था। शाम होते होते वे महल के सामने पहुंच गए। बाहर से ही महल डरावना लग रहा था, लेकिन तीनों ने हंसते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, ठंड अचानक बढ़ गई। दरवाजा बंद होने की आवाज अपने आप गूंज उठी। अंदर की हवा भारी थी। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे छाती पर बोझ बढ़ रहा हो। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, राजा, रानी और दरबार के लोग, लेकिन उन चित्रों के चेहरे खरोंचे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। महल का मुख्य हॉल बहुत विशाल था। छत इतनी ऊंची कि ऊपर देखने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। एक कदम, फिर दूसरा। तीनों एक साथ ऊपर देखने लगे। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अमन को लगा कि किसी ने उसका नाम लिया है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित की आवाज कांपने लगी। कबीर ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। महल के अंदर फुसफुसाहट फैलने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें बोल रही हों। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज सीधे दिमाग में उतर रही थी। रोहित घबरा गया और जमीन पर बैठ गया। कबीर उसे उठाने लगा। तभी उसने अपने हाथ पर उंगलियों के निशान देखे, लाल, गहरे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। तभी हॉल के बीचों बीच एक परछाई दिखाई दी, पहले हल्की फिर साफ। वह एक औरत थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें इतनी गहरी कि उनमें अंधेरा भरा हुआ था। वह जमीन को छुए बिना धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके होंठ हिले और एक ठंडी आवाज गूंजी, ये महल अब खाली नहीं है। अमन चीख पड़ा। कबीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीढ़ियां जैसे खिंचती जा रही थीं। वह जितना ऊपर भागता, मंजिल उतनी ही दूर होती जाती। रोहित वहीं बैठा रो रहा था। औरत की परछाई उनके बिल्कुल पास आ गई। अगली सुबह गांव वालों ने महल के बाहर सिर्फ 2 लोगों को पाया, अमन और रोहित। दोनों जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। कबीर कभी नहीं मिला। अमन और रोहित ने बस इतना कहा, महल जिंदा है और वह लोगों को अपने पास रख लेता है। उस दिन के बाद किसी ने महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रात के समय आज भी, जब हवा बिल्कुल शांत होती है, महल की किसी खिड़की से किसी के देखने का एहसास होता है। और अगर कोई देर तक उस तरफ देखता रहे तो कहा जाता है, अगली रात महल उसे अपने अंदर बुला लेता है।